टाइम ट्रेवल कहूँ या टाइम पीरियड कहूँ या क्या कहूँ, दोस्तों मैंने आज तक ऐसी फ़िल्म नहीं देखी जिसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, फ़िल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे संभवम अध्यम ओनू का। दोस्तों ये एक मलयालम फ़िल्म है जो हिंदी में डब होके अब जियो हॉटस्टार पर भी आ चुकी है। दोस्तों यदि मैं इस फ़िल्म को एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो इतना कहना चाहूँगा, माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया। दोस्तों आज तक मैंने सस्पेंस, थ्रिल, क्राइम की बहुत फ़िल्में देखी हैं, अनगिनत फ़िल्में देखी हैं और जिनके बारे में बता नहीं सकता, मतलब मेरी कोई गिनती नहीं है। लेकिन आज तक मैंने हर फ़िल्म के अंदर एक से एक दिमाग लगाने की कोशिश करी है और इस फ़िल्म के अंदर भी मैंने दिमाग लगाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि यह फ़िल्म एक बार तो मैं देख ही चुका हूँ, शायद दोबारा मुझे देखनी पड़ेगी और तीसरी बार भी देखनी पड़ेगी और हो सकता है चौथी बार भी देखनी पड़े। तब शायद फ़िल्म ये मेरे दिमाग में पूरी तरह फिट बैठ होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस फ़िल्म को ना देखें या ये फ़िल्म इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है। फ़िल्म इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितनी डायरेक्टर ने इस फ़िल्म को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। यानी कि हमारा नज़रिया उसने एकदम बदल दिया है, चेंज कर दिया है। फ़िल्म के अंदर ऐसा हमें फँसा कर रख दिया है कि हम चाहकर भी इस फ़िल्म से निकल नहीं चाहते। इस फ़िल्म की स्टोरी के बारे में यदि मैं आपको इतना सा बताऊँ, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इतना सा बताऊँ, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक माइनर सी कहानी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पुलिस वैन के अंदर पुलिस कुछ मुजरिमों को या कैदियों को लेकर जा रही होती है। अब वो कैदी उस वैन को तोड़कर एक जंगल में भाग जाते हैं और वो जंगल एक मिस्टीरियस जंगल होता है। उस जंगल में जो जाता है, आज तक वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि टाइम पीरियड कहूँ या ट्रैवलिंग कहूँ या क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब वो जंगल में चले तो जाते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पाते हैं। लेकिन वो कौन से साल में जाते हैं, वो फ़िल्म कौन से ईयर में चल रही है और अब कौन से ईयर में चल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। अब हमारा यहाँ पर हीरो आता है जो ट्रांसफ़र होकर इस शहर के अंदर आता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है किसी पुलिस वाले की उस जंगल से कि वो हेल्प माँग रहा होता है और वो अपने ऑफ़िसर से कहता है कि सर कोई हमारी मदद माँग रहा है और वो भी शायद पुलिस वाला ही लगता है, चलिए जंगल के अंदर चलते हैं। अब वो भी अपने ऑफ़िसर्स को लेके उस जंगल में चला जाता है और वो भी उस जंगल में फँस जाते हैं और उस जंगल से निकल नहीं पाते। आपने ट्रेलर के अंदर देखा होगा कि एक कौवों का देवते की मूर्ति उस जंगल में बनी हुई है। अब उसका वो क्यों वहाँ पे बनी हुई है, या आप ये तो समझ ही गए होंगे वो किसी का देवता होगा जिसकी लोग पूजा करते होंगे, और या उस जंगल में क्या हुआ होगा या ऐसा क्या घटित हुआ होगा कि जिससे वो जंगल में उस देवता की मूर्ति बनी हुई है और वो लोग उस जंगल से निकल नहीं पा रहे हैं। अब यही मेरी समझ में नहीं आया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सैल्यूट करूँ या क्या कहूँ कि जो इसका राइटर है, जो डायरेक्टर है, उसने पहली ही फ़िल्म बनाई है, उसकी फर्स्ट फ़िल्म है। और जो इसके राइटर हैं, वो जब राइटिंग कर रहा होगा इस फ़िल्म की, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसका दिमाग कैसे होगा? मैं तो ये सोच के ही मतलब परेशान हो गया हूँ कि यार कितना माइंडेड वो व्यक्ति होगा, जिसने इतनी बेहतरीन स्टोरी लिखी है। या मैं आपको ज़रूर बता दूँ, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ज़रूर। तो बस इसके जंगल के अंदर इर्द-गिर्द ये फ़िल्म चलती रहती है और आपको इतना उलझा कर रख देगी फ़िल्म कि आपको दिमाग पे इतना ज़ोर लगाना पड़ेगा कि कहानी के अंदर चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी फ़िल्म देखने का आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आनंद आ जाएगा कि फ़िल्म का लास्ट हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी एंडिंग क्या होगी। पहले आप फ़िल्म देख लिए, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अब यदि मैं एक्टिंग के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर एक्टिंग को तो मैं ज़्यादा कोई ख़ास इतनी नहीं कह सकता कि बहुत माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है, लेकिन हमारे हीरो ने जितना भी हो सका बेहतरीन रोल निभाने की कोशिश की है। मेरे फ़िल्म के अंदर मुझे जो थोड़ी-सी कमी लगी, वो ये लगी कि एक तो फ़िल्म का जो बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वो काफ़ी इतना जो ऐसा होना चाहिए था, जैसे थ्रिल पैदा करना चाहिए था, जो टेंशन पैदा करनी चाहिए थी जब वो जंगल के अंदर भटक रहे थे, तो वैसा थ्रिल, सस्पेंस या वो टेंशन भरा बीजीएम नहीं था। बस ये मुझे थोड़ी-सी कमी लगी और एक थोड़ी-सी ये कमी लगी कि जो पुलिस वाले हैं, वो जंगल से तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो उनके दिमाग में ये टेंशन, दूसरी वो जो मुजरिम भागे हुए हैं, जो कैदी भागे हुए हैं, उनसे भी उनको लड़ना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अगर डायरेक्टर दिखाने में थोड़ा और बेहतर इसको दिखाने की कोशिश करता तो फ़िल्म शायद और देखने का मज़ा आ जाता। बस ये थोड़ी-सी मुझे कमी लगी। ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच में कोई झड़प नहीं हो रही। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो पुलिस वाले जो हैं वो जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, और उनको उन कैदियों से भी लड़ना है, जो जंगल में भाग चुके हैं, उनको पकड़ कर भी लाना है। अब कभी फ़िल्म कौन से ईयर में चली जाती है, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन से ईयर में चली जाती है। लेकिन हाँ, इतना है मैं अंदाज़ा लगा देता हूँ कि काफ़ी साल पहले चली जाती है और कभी करंट में चलती है। तो इन्हीं के बीच में जो टाइम ट्रैवल के बीच में फ़िल्म घूमती रहती है ना, वो डायरेक्टर ने इतनी खूबसूरती से उस कहानी को पिरोया है कि बस देखने का मज़ा आ गया।
आप इस फ़िल्म को देखोगे तो आपको भी आनंद आएगा, मज़ा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये फ़िल्म ज़रूर देखें और फिर मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपको फ़िल्म कितनी समझ में आई और कितनी नहीं आई। क्योंकि फ़िल्म को समझने में मैं भी थोड़ा-सी मात यहाँ पर खा गया हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है, जैसे मैंने आपको कहा, कि मुझे भी फ़िल्म ज़रा दोबारा देखनी पड़ेगी, तो तभी शायद पूरी फ़िल्म को मैं अच्छी तरह समझ पाऊँगा। बाकी मैंने जितना फ़िल्म को देखा, जितना समझा, उतना मैंने आपको बता दिया। फ़िल्म की स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फ़िल्म की स्टोरी के बारे में आपको मैं कम बताऊँ, ज़्यादा बताऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी कहानी इतनी उलझी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। कहानी बिल्कुल सिंपल है, जंगल की, लेकिन टाइम ट्रैवल को जिस तरह हिसाब से डायरेक्टर ने अपनी कहानी में पिरोया ना, उसे देखने का मज़ा आ गया। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने फ़िल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फ़िल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।